हाय। फंक्शन में रिटर्न का क्या यूज है? फिलहाल हम पाइथन में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस, जावा, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में वाइड का भी कुछ रोल होता है। तो कभी वो लैंग्वेज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल हम पाइथन पढ़ रहे हैं। तो जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहां पे फंक्शन का कंसेप्ट आया होगा। तो जाहिर सी बात है, फंक्शन पहले मैथमेटिक्स में था। मैथमेटिक्स सबसे पहले आई थी, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है। तो कहीं ना कहीं वहीं से कंसेप्ट सारे आए हैं। तो शुरू से चलते हैं कि मैथमेटिक्स में कैसे था। तो मैथमेटिक्स फंक्शन मान लो आपने बनाया एफ एक्स, इस नाम का फंक्शन बनाया। अब एफ एक्स बनाया तो जाहिर सी बात है, इक्वल में एफ एक्स जैसे ही फंक्शन होंगे। जहां जहां एक्स होगा तो छोटा सा बनाते हैं। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। मैथमेटिक्स में समझते होगे। अब हमने क्या किया, इसमें लिख रख दिया F2। मैथमेटिक्स में फंक्शन बनाया क्यों जाता है? एक कॉमन टर्म के लिए, कि आप इसको बार बार यूज कर सकें। इसीलिए पाइथन में भी, अदर लैंग्वेज में भी फंक्शन आई कि कॉमन यूज के लिए आप बना सकते हो। कितनी भी वैल्यू रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो। बात की बात है। हमने F2 लिखा एग्जाम्पल में, और यहां पे आ गया 4। अब के लिए क्या है, F2 की वैल्यू 4 है ना? मतलब 4 असाइन हुआ है F2 को। नाउ F2 स्टोर है 4 में, अकॉर्डिंग टू मैथ कंसेप्ट, है ना स्टोर। मतलब जब भी आप F2 बोलोगे इस फंक्शन के हिसाब से, तो 4 होगा। मतलब F2 के पास 4 है। मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना। हाँ, अब यहां पे देखते हैं। विदाउट रिटर्न, हमने यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, रिटर्न नहीं लिखा है। ठीक है। अब यहां क्या है, डेफ, इससे फंक्शन बनता है। जैसे आप डेफ कीवर्ड लिख देते हो तो पाइथन समझ जाता है ये फंक्शन है। फंक्शन नेम लिख दिया एफ एक्स, कॉलन लगाया और डॉट टैप किया, और उसके अंदर लिख दिया इसकी डेफ, इस फंक्शन के ब्लॉक में प्रिंट एक्स प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही पाइथन फंक्शन बनता है, पाइथन में डेफ लिख के आप फंक्शन बनाते हो, वो सोचता है किसी का नेम डिफाइन किए तो चाहता है कोई इसको बुलाए। नॉर्मली अगर आप समझ सकते हो कि फंक्शन में किसी का आप नाम रख दिए तो उसको बुलाओगे पहले ना, जब पहले रन कराओगे। तो पाइथन चलता कैसे है ये भी देख लो। मतलब जैसे ही ये लाइन बनी, ये वाली पहली वाली, तो किसी का तुमने नाम रखा और उसके अंदर ढेर सारी उसके गुण रख दिए, बट उसको यूज करने के लिए आपको बुलाना होगा पहले उसको। इसीलिए इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। अब जैसे ही ये लाइन चलती है पहली, तो अंदर जाता ही नहीं है पाइथन, यहां से जाता है उसको बुलाने। तो आपने एफ3 करके उसे बुलाया है, फंक्शन बनाया है और एफ3 करके बुलाया है। तो यहाँ पे 5 आ रहा है क्योंकि प्रिंट कर रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे, प्रिंट F3, अभी हमने बस कॉल किया था तो सीधी सादी से प्रिंट स्टेटमेंट चल गया। ठीक है। और अब हमने क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है तो देखेंगे। तो क्योंकि अंदर ही कॉल हो गया, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि कॉल तो हम कर ही लिए हैं। कॉल हम कर लिए अंदर, और फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है वो भी देख रहे हैं। नन रिटर्न कर रहा है। क्या फंक्शन को नन रिटर्न करना चाहिए? अगर फिर से देखें, हमने क्या फंक्शन बनाया है, एफ एक्स इक्वल टू, शायद यहां नहीं दिख रहा होगा, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा कैमरा हो सकता है वहां हो। यहां लिखते हैं एफ एक्स, थोड़ा पेन नहीं है तो लिखने में समस्या होती है, तो एडजस्ट कर लेना। एफ एक्स, और हमने क्या लिखा, एक्स प्लस 2, क्या यही था? क्या यही पे यहाँ पे है? ठीक है, ये फंक्शन बन गया।
अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिया था 3, जैसे ही हमने f को दिया 3, तो उसको क्या देना चाहिए 5, उसको देना चाहिए 5, यही देना चाहिए ना। तो अब देखोगे फंक्शन कॉल जब किए थे सिर्फ f3 लिखे थे स्टार्टिंग में, तो प्रिंट कर दे रहा था 5, पर चेक किए फंक्शन के पास है क्या, तो उसके पास नन है। क्या पॉसिबल है? ये जो 5 है, ये जो 5 आ रहा है, ये जस्ट f3 को कॉल करने पे आ रहा है। एक बार आपने बस कॉल किया है और ये प्रिंट स्टेटमेंट चल गई है और कुछ नहीं हुआ है, उसके पास वैल्यू है नहीं। एक बार प्रिंट, प्रिंट का मतलब बस प्रिंट करना, असाइन सेव नहीं कर रहा है। इसीलिए जब ये कर रहे हैं तो ठीक है, फंक्शन कॉल में एक बार 5 आ गया, बट उस फंक्शन के पास नन है, बट फंक्शन के पास 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या करता है, उसको नन देता है। पर ये चीज गलत है, हमें रिटर्न करना चाहिए ताकि उसको स्टोर करा ले। आप कंफ्यूज हो रहोगे, प्रिंट में भी तो 5 आ रहा है। नहीं नहीं, प्रिंट भी बस प्रिंट कर रहा है 5 और कुछ नहीं कर रहा है। कहीं पे वैल्यू स्टोर, जैसे यहाँ पे वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे f3 में 5 है, तो यही चीज करने के लिए हम रिटर्न लगाते हैं कि कभी भी हम फ्यूचर में इसे प्रिंट करा सके। ठीक है, अगर हम देखें इसको रिटर्न करके देख लेते हैं। रिटर्न ना, प्रिंट नहीं कराएंगे, कॉल करते हैं। तो जैसे हमने यहां कॉल किया, फिलहाल अभी 5 मिल रहा है, उसमें भी मिल रहा था। अब हम प्रिंट f3 करते हैं, तो अब हमें 5 मिल रहा है। अब हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई। कल के लिए हम sf3 ऐसा करते हैं और प्रिंट s, तो हमें 5 मिल रहा होता है। रिटर्न करने से क्या होता है, वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। तुम्हारा मेन पर्पस क्या है फंक्शन का, वैल्यू को स्टोर करना। ये वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली से एक बार प्रिंट करता है, स्टोर नहीं करता, और रिटर्न स्टेटमेंट स्टोर कर लेता है। तो इतना ही है रिटर्न स्टेटमेंट में प्रिंट स्टेटमेंट में अंतर। तो इसलिए मतलब रिटर्न लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे बाय डिफॉल्ट फंक्शन पाइथन पाइथन कहेगा कि नन है, कुछ नहीं है, इससे कोई यूज नहीं है। मतलब अगर तब आया ही क्यों नन, तो पाइथन ही कहता है कभी कभी कुछ हम फंक्शंस बनाते हैं जिसमें हमें रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट ओ नन है, मतलब इस फंक्शन का कोई यूजफुल नहीं है, इसको छेड़छाड़ी मत करो, कोई मतलब नहीं है। पर रिटर्न करने से क्या होता है, हम वैल्यू स्टोर करा देते हैं और हम आगे यूज कर सकते हैं उसी वैल्यू को कहीं भी। अब यहाँ पे s इक्वल टू जो है 5, इसको हम s कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर अगर प्रिंट लगाए होते तो कहीं यूज ही नहीं कर पाते, सिर्फ एक जगह प्रिंट होता और कहीं यूज नहीं कर रहे होते। अगर यूज करना चाहेंगे तो नन आ रहा होगा। दैट्स इट।